बहुत समय पहले की बात है, एक गांव जिसका नाम था लालपुर। वहां की हरियाली जैसे मानो प्राकृतिक ने खुद वह गांव बनाया हो। इस गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहती थी विमला, एक गरीब और बुद्धि अम्मा, और उसका पोता विकास। विकास की माता पिता सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। तब से विकास की दादी इसका सहारा थी। विकास दूसरों के खेतों में काम करता था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं, बस 24 साल का था। विकास का जीवन गरीबी में बीता था, इसलिए उसको पता था कि जीवन में पैसा कितना जरूरी है। उसकी दादी जब उदास हो जाती तो विकास उनसे कहता, दादी तुम चिंता मत करो, हमारा भी जीवन एक दिन जरूर अच्छा होगा। एक दिन दोनों अपने जीवन को लेकर बात कर रहे थे। बेटा विकास, तुमने देखा घर में खाने को कुछ नहीं है। चूल्हा भी अब जलने को तैयार नहीं है। लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। मुझे तो लगता है किस्मत भी यही चाहती है कि अब हम गरीब ही रहेंगे। हमारा अच्छा जीवन कभी नहीं आएगा। तू सारा दिन दूसरों की खेतों में काम करता है, इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी घर में खाने को एक अन्न भी नहीं है। नहीं दादी, आप कैसी बात कर रही हो? हम जीवन पर गरीब ही नहीं रहेंगे। हमारा जीवन भी एक दिन जरूर बदलेगा। शायद ऊपर वाला हमें आजमा रहा है कि हम टूटते हैं कि नहीं। माँ, आप ऐसे हौसला मत हारिए। आप ही तो मेरी हौसला हो। अगर आप ही टूट जाओगे जोगी, तो मैं क्या करूँगा? आप चिंता मत करिए। मैं अभी तक दूसरों के खेतों में काम करता था, लेकिन अब गांव के सबसे अमीर आदमी श्यामलाल जी के पास जाऊंगा। मैंने सुना है कि वो मेहंदी लोगों को कम देते हैं। अगर काम मिल गया तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। आप ऐसे हौसला मत हारे है। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे विश्वास है तुझ पर बेटा, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में तेरे जैसे भले लोग नहीं हैं। कुछ लोग तो भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं। कोई गलत रास्ता पकड़ा देता है। लेकिन कभी भी अपने जीवन में बेईमानी मत करना। हमेशा सही रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है तू बचपन से ही ईमानदार है, लेकिन ये दुनिया बहुत खराब है। मेरी बात याद रखना बेटा। छल कपट करने वाले बहुत मिलेंगे, उनके बहकावे में मत आना। हाँ दादी, मैं बचपन से ही आपसे यही सिखाता आया हूं कि बेईमानी से मिली दौलत कभी रुकती नहीं, और सच से मिली रोटी पेट भर देती है। मैं वादा करता हूं, अगर सेठ जी ने मुझे काम दे दिया तो मैं पूरा दिल लगाकर काम करूंगा। बस आप दुआ करना कि मुझे सेठ जी काम दें। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हाँ, समय जरूर लगता है, लेकिन फल मिलता है तो मीठा ही मिलता है। जब तुझे भगवान अमीर बना देंगे तो अपने मन में कभी अहंकार मत लाना। नहीं लाऊंगा मैं। जब अमीर आदमी बनेगा तो सबसे पहले यही कच्चा घर पक्का करूंगा, और मैं कभी आपके और इस घर के बारे में नहीं भूलूंगा। यही ईमानदारी हमेशा रहनी चाहिए बेटा। जब तू काम करेगा तो दुनिया तेरे ऊपर शक करेगी। लोग तुझे बुरा कहेंगे, लेकिन कभी हार मत मानना। दादी, मुझे खुद पर भरोसा है। अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तो भी मैं बेईमानी का रास्ता नहीं चुका। मुझे विश्वास है आपकी दुआओं और मेरी ईमानदारी पर अगर एक बार मैं गिर भी गया तो आपकी दुआएं और मेरी ईमानदारी मुझे उठा लेंगे। यही हिम्मत चाहिए बेटा। जब तू सेठ जी के पास जाना तो मीठे बोल बोलना, मीठा बोलना, लेकिन झूठ नहीं याद रखना। सच्चा काम करने वाला हमेशा ऊपर उठना है। चाहे जो काम मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर कर लेना और मन लगाकर काम करना। माँ, आपकी बात रास्ता दिखाने वाला दीपक है। मैं कल ही गांव के सबसे बड़े सेठ श्यामलाल के पास काम मांगने जाऊंगा। अगर काम ना भी मिला तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा।
जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक काम ढूंढता रहूंगा। इतना कहकर विकास खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद विकास खेत में पहुंच जाता है। चाचा, जल्दी से मुझे आज का काम बता दीजिए। कल मैं गांव के सबसे रईस सेठ श्यामलाल जी के पास जाऊंगा। मैंने सुना है कि वो बहुत दिल के अच्छे हैं। वो कुछ ना कुछ मुझे कम दे देंगे। मुझे खेत में बहुत काम करना पड़ता है, कमाई भी अच्छी नहीं होती है। शायद वो मुझे कुछ अच्छा काम दे दे। देखो विकास, मैं तुमको पहले ही कहता था कि पढ़ा लिखा भी है। तुमने 12वीं कक्षा भी पास की है। तुम्हें कोई अच्छा काम मिल सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे परिवार की गरीबी देखकर तुम्हें ये काम दे दिया था कि तुम्हारा घर चल सके। हाँ चाचा, मैं भी वही सोच रहा था। मैं कल सेठ श्यामलाल जी के पास जाकर काम मांगूंगा। जो कुछ काम मिलेगा पहले वही करूंगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे जिससे मेरे घर में अनाज आ पाएगा। बेटा, तुम्हें काम जरूर मिलेगा। तुम इतने दिन से मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम बहुत ईमानदार हो। सेहत सेठ श्यामलाल तुम्हें काम देंगे। इतना कहकर चाचा वहां से चले जाते हैं और विकास काम करने लगता है। उसने आज बहुत मन लगाकर काम किया था, खेत को अच्छे से खोदा था। गली सुबह ठंडी हवा के झोंके के साथ विकास उठा और विकास अपने दादी से कहता है, दादी, मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे आज एक अच्छा सा काम मिल जाए। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तुम जाओ। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें आज एक अच्छा काम मिल जाए। बेटा, एक बात याद रखना, अगर तुम्हें काम ना भी मिले तो मायूस मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हें परख रहे हैं। तुम्हें नया काम जरूर मिल जाएगा। विकास ने सिर हिलाया और श्यामलाल के घर के लिए चल दिया। कुछ देर बाद विकास हवेली में पहुंच गया। उसने वहां देखा कि एक मोटा तगड़ा सुरक्षाकर्मी वहां खड़ा है। तभी सुरक्षाकर्मी विकास से कहता है, कौन हो भाई और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें पता है या आमिर सेठ श्यामलाल का घर है? पहले कभी नहीं देखा यहाँ तुम्हें। जी, मैं काम मांगने आया हूँ। सुना है कि श्यामलाल जी का दिल बहुत बड़ा है। सोच रहा था छोटा मोटा काम मिल जाता तो अच्छा होता। कुछ देर बाद द्वारपाल विकास को सेठ जी के पास लेकर आया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी, मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ आपके पास काम ढूंढने आया हूँ। काम करने के लिए तो बहुत है मेरे पास, लेकिन कोई ईमानदार नहीं मिला। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें काम मिलेगा। तुम मेरे यहाँ 2-4 दिन काम करो। अगर मेरा मुनीम रहेगा कि हाँ तुम्हें दम है तो मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। तो तुम एक काम करो, पीछे गोदाम है और वहीं पर मेरा मुनीम है, उसी से काम पूछ लेना। कभी विकास गोदाम की तरफ जाता है और देखता है कि मुनीम जी खड़े हैं और कुछ मजदूर बोरियों को उठाकर इधर उधर ले जा रहे हैं। तभी विकास मुनीम जी से कहता है, राम राम मुनीम जी, मुझे सेठ श्यामलाल जी ने भेजा है यहाँ काम करने के लिए। तुझे भेजा है तो कुछ काम करने के लिए ही भेजा होगा। जा, उन मजदूरों के साथ उन बोरियों का गठन उठाकर दूसरे घर में रख दे। विकास ने काम शुरू किया। धूप तेज थी, साथ में गरम गरम हवा चल रही थी। विकास ने बोरा उठाना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर दूसरे मजदूर आराम करने लगता, लेकिन विकास नहीं रुकता, वो काम करता रहता। सेठ जी, ये जो आपने नया लड़का भेजा है ये तो बहुत मेहनती है और ईमानदार भी लगता है। इसमें कुछ बात तो है ना? चोरी ना कोई बोरी इधर से उधर। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।
देखा मुनीम जी, मैं कहता था ना, इस गांव में अभी ईमानदार लोग बचे हैं। उसे रात विकास के बारे में खूब सारी बातें हुई। उसे शाम विकास की तारीफ ही हो रही थी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बाइट विकास गोदाम का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। लोगों में चर्चा होने लगी कि विकास गोदाम का सबसे भरोसेमंद मजदूर है। मुंशी जी भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां खुशी होती है वहीं गम भी आ जाता है। श्यामलाल का बड़ा भाई विनोद विकास की ईमानदारी और भरोसे को देखकर जलता था। वो सोचता था कि मेरे बड़े भाई विकास अपना भरोसा बहुत मजबूत कर रहा है और मेरा काम होते जा रहा है। वो ये होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अपने बड़े भाई के ही गोदाम में से घपला करता था। एक दिन उसने मुनीम जी से कहा, देखो मुनीम जी, जो ये लड़का विकास है ना, दिखने में बहुत सीधा दिखता है, लेकिन ऐसे लोगों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग सिर्फ दिखाने में ही सीधे होते हैं, बाकी उनकी नीयत का कोई पता नहीं लगाया जा सकता। इसके ऊपर आप नजर रखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं छोटे मालिक? इतना सीधा साधा लड़का है। बड़े मालिक भी इस लड़के पर बहुत भरोसा करते हैं। ये हमारे साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। आपको गलत फहमी हुई है। लोग भी इसके बारे में अच्छा सोचते हैं, और ये हमारे गांव से ही है। मैंने पता किया था, ये पहले जहां काम करता था वहां पर भी इसलिए कोई चोरी नहीं की थी। बहुत ईमानदार लड़का है छोटे मालिक। आपको पता नहीं है क्या, पहले भी ऐसे बहुत ईमानदार आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारी धन की बोरियां चुरा ली और घपला बड़ी करके यहां से फरार हो गए। मुझे क्या है, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। इतना कहकर विनोद वहां से चल पड़ा। लेकिन फिर मुनीम जी सोचने लगे। उन्हें लगता था कि घपलाबाजी कोई और नहीं, विनोद ही करता था। लेकिन वह बड़े मालिक से कैसे रहते, क्योंकि विनोद उनका सदा भाई था। कहीं श्यामलाल ही बुरा मान जाते तो? इस रात सब मजदूर जाने के बाद विकास गोदाम में बोरियों की गिनती कर रहा था, और सारे बोर की गिनती करके उसने एक कॉपी पर लिखकर एक मेज पर रख दिया था। तभी वहां विनोद आता है और विकास से कहता है, अरे विकास, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक यहां पर हो। तुम थकते नहीं क्या? कितना काम करते हो। बोरिया भी उठना है, हिसाब का काम भी तू ही देखा है। माना कि तेरे अंदर हिम्मत है, ईमानदारी है, लेकिन तू बोरिया मत उठाया कर। तो सिर्फ हिसाब किताब का काम देख कर बस। अरे नहीं छोटे मालिक, आप कैसी बात कर रहे हैं? बड़े मालिक ने मेरी इतनी मदद की है, ये सब तो उसे मदद के बराबर कुछ नहीं है। वो इतने दयालु हैं। उन्होंने मुझे पैसे दिए। मेरे घर में राशन नहीं था, उन्होंने मुझे राशन दिया। ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकता हूं। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि बड़े मालिक कितने दयालु हैं। अब तू घर जा, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। घर पर तेरी माँ अकेली होगी और रात भी बहुत हो गई है। मैं गोदाम का काम संभाल लूंगा, और तुमने पर्चा पर तो सब लिख ही दिया है। मैं उसको रख दूंगा और गोदाम का चाबी मलिक को दे दूंगा। तो ठीक है छोटे मालिक, आप ठीक ही कह रहा है। गोदाम का काम भी खत्म हो चुका है और ये चाबी इमेज पर रखी है। आप गोदाम को बंद करके मालिक को चाबी दे दीजिएगा और मालिक को बता दीजिएगा कि मैं चला गया हूं। अब कल सुबह होगी मालिक से मुलाकात। इतना कहकर गौतम वहां से घर के लिए निकल जाता है, और श्यामलाल का छोटा भाई विनोद वहीं पर रुक जाता है। उसके मन में कुछ अलग ही बात चल रही होती है, इसलिए उसने गौतम को घर भेज देता है। अगले दिन जब श्यामलाल सेठ गोदाम में आता है और गोदाम के पर्चे देखने लगता है, तो गोदाम की बोरियों का मेल और पर्ची में लिखा हुआ मिल नहीं खाता। वो चिंता में पड़ जाता है। तभी श्यामलाल मुनीम जी से कहता है, मुनीम जी, ये क्या हो रहा है गोदाम में? कुछ बोरियां तो गायब है।
पर्ची में भी गलत लिखा है। ये आजकल क्या हो रहा है? मैं कल चावल की गोदाम में भी गया था तो वहां पर भी कुछ बोरियां कम थी। ये फिर से ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सेठ जी, मैं भी वही सोच रहा था कि कुछ दिन से मॉल में गड़बड़ी कैसे हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले भी जब एक अमन नाम के लड़के को काम पर रखा था तो पहले वो भी ईमानदार लगता था, लेकिन बाद में जब घपला होने लगा तो पता चला कि वही इस घपले का कारण है। वही सब घपला करता था। कितना सुनते ही श्यामलाल का मुंह उतर गया और वो मुनीम जी से कहते हैं, आपके कहने का क्या मतलब है कि विकास ये सारे घाटलेबाजी कर रहा है? लेकिन वो तो ईमानदार और सीधा लगता है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अगर उसने ही ये काम किया होगा तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो ये काम कर ही नहीं सकता। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सेठ जी। मुझे भी विकास पर पूरा भरोसा है। तो फिर और कौन हो सकता है? कल रात विकास को मैंने यही काम दिया था करने के लिए, और किसी और पर शक भी नहीं कर सकते। सब मेरे पुराने मजदूर हैं। किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया। पहले तो छोटी मोटी हिसाब में मतभेद हो जाती थी, लेकिन अब इतनी बड़ी घाटा हो गया है। विकास कहाँ है? उसको बुलाओ, इससे पूछते हैं। ठीक है मालिक, आप यहीं पर रुकिए, मैं विकास को बुला लेकर आता हूं। वो अभी चावल के गोदाम में काम कर रहा होगा। कुछ देर बाद मुनीम जी विकास को गोदाम में बुला लेते हैं। तभी मुनीम जी और श्यामलाल विकास से पूछताछ करने लगते हैं। क्यों रे विकास, रात को तू यहीं पर था ना? तब हिसाब में मतभेद कैसे आ रहा है? बोरिया ज्यादा है और हिसाब में काम लिखा है कुछ। बोरिया तो गायब भी हो गई है और हिसाब गड़बड़ है। नहीं मालिक, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हर एक बोरी देख कर रखी थी। एक बोरी को 2-2 बार मैंने जीना था और उसी को परिचय पर लिखा था। ये कैसे हो गया? मैं तो अपना काम बहुत ठीक से किया है। मेरा आज तक हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं हुई थी मालिक। ये पता नहीं कैसे हो गया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं मुनीम जी, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मुझे कल रात गलती कैसे हो गई। मैंने तो हर सामान देखकर रखवाया था। चोरी करता है और ऊपर से नए बहाने बनाता है। मैं तेरे ऊपर भरोसा किया था। तुमने इस भरोसा का फायदा उठाकर चोरी की और ज्यादा पैसे कमाने का लालच। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। हम गरीबों के पास सिवाय ईमानदारी के और कुछ नहीं होता। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। किसी दूसरे ने ये गलत काम करके मुझे फंसा दिया है। मुझे माफ करें मालिक, मैंने गलती नहीं की है। विकास उनके आगे खूब गिड़गिड़ाता है, लेकिन सेठ जी गुस्से में होने की वजह से विकास से कहते हैं, ये झूठे आंसू मेरे आगे मत बहा और आज के बाद से कम पे मत आना। तेरे जैसे लोगों के लिए यहां कोई काम नहीं है। जब तक सच्चाई बाहर नहीं आती तब तक तुम काम करने यहां मत आना। विकास सेठ जी की और देखता है, लेकिन सेठ जी की आंखों में विकास के लिए जो प्यार था वो खत्म हो चुका था। इसलिए चुपचाप विकास वहां से चला जाता है। रात हो चुकी थी। विकास आज के हुए हादसे से बहुत टूट चुका था। रात होने वाली थी और विकास इस अंधेरे में अपने घर पहुंच गया। विकास को ऐसे उदास देखकर उसकी दादी वहां आई और उसके उदास चेहरे को देखकर दादी ने विकास से पूछा, क्या हुआ विकास? तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों हुआ है? क्या हुआ? मालिक ने कुछ कहा है क्या तुझे? पहले तो इतना उदास नहीं रहता था। माँ, आज मेरी सच्चाई और ईमानदारी पर बेईमानी की उंगली उठी है। आज मेरे सच्चाई पर किसी ने शक किया है।
बेटा, चोरी का इल्ज़ाम तू छोरी का नहीं कर सकता। तू मेरा बेटा है। मैंने तुझे चोरी करना नहीं सिखाया है, ये झूठ। बेटा, चोरी का इल्ज़ाम तू छोरी का नहीं कर सकता। तू मेरा बेटा है। मैंने तुझे चोरी करना नहीं सिखाया है, ये झूठ। इतना सुनते विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज की हुई घटना से विकास पूरी तरह से टूट जाता है। तभी कुछ देर बाद विकास अपनी माँ से कहता है, मुझे नहीं पता दादी, लेकिन अब इतना पता चल गया है कि अमीर लोगों के घर में एक गरीब ही ईमानदार से बेईमान कहलाता है। बड़े लोगों के घरों में ईमानदारी को ही, गरीब लोगों को ही झूठ कहा जाता है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे हार नहीं माना जाता है। ऐसे ही हार मान लोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अब चलो, तुम मुझे बता दो कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी विकास अपनी दादी को आज के हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। उसे रात विकास तो सोया ही नहीं। वो सच में ही पड़ा था कि अब घर का राशन कैसे चलेगा। इतनी अच्छी कमाई हो रही थी, अब घर में पैसे कहाँ से आएंगे। अगली सुबह विकास अपने दादी से कहता है, दादी, मैं ऐसे ही हाथ पैर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगर मैं बैठ गया तो घर में राशन कहाँ से आएगा। मैं एक काम करता हूँ। मैं अपने पुराने चाचा के खेतों में काम करता था, अब वही जाकर वही काम फिर से करूंगा। बेटा, मैं तेरे इस फैसले में तेरे साथ हूँ। बस मन में कभी हार मत लाना, हार मत मानना। कोई कितना भी झूठ कहे, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। दादी, मैं किसी से कोई बदला नहीं रहना चाहता। जो सच है वो एक दिन तो आगे आएगा ही। भगवान भी देख रहे हैं, वही आप कुछ करेंगे। इतना कहकर विकास खेतों की ओर चल देता है। गांव में खबर फैल जाती है कि बड़े सेठ के यहाँ किसी ने चोरी करी है। कुछ देर बाद विकास चाचा रामधन के पास खेत में काम करने के लिए पहुंच जाता है। तभी रामधन चाचा विकास को देखकर चौंक जाते हैं। तभी रामधन चाचा विकास से कहते हैं, अरे विकास, तू यहाँ? तुझे तो एक अच्छा सा काम मिल गया था बड़े सेठ के यहाँ। तू इस खेत में क्या कर रहा है? और तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? हाँ चाचा, मुझे एक अच्छा काम मिल गया था, लेकिन किसी ने बोरियां चुरा ली और कागज पर गलत हिसाब लिख दिया और मुझे श्यामलाल सेठ जी ने चोर कहकर निकाल दिया। क्या चोरी? बेटा, मैं तुझे बचपन से जानता हूं। तू मेरे यहाँ इतने दिन से काम करता है, लेकिन कभी तूने कुछ नहीं चुराया। बेटा, तू तो उनमें से है जो अगर किसी का 1 रुपया भी ले ले तो उसे अगले दिन ही वापस कर देता है। तू इतना ईमानदार है, लेकिन पता नहीं कैसे श्यामलाल जी को तेरे ऊपर शक हो गया। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चाचा, गलती श्यामलाल सेठ जी की नहीं है, गलती मेरी किस्मत की है जो हर बार मुझे गलत साबित कर देती है। अच्छा चल, छोड़ इन सब बातों को। खेत में थोड़ा काम कर ले, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और ये उतरा हुआ चेहरा भी सही हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद विकास और चाचा खेत में काम करने लगते हैं। विकास का मन अभी वही लगा था कि किसने ये काम किया है, लेकिन विकास ऊपर से बिल्कुल शांत दिख रहा था। काम खत्म होने के बाद वो दोनों आराम करने बैठे। तभी चाचा धनराम कहता है विकास से, अच्छा विकास, तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये सब काम कौन कर रहा था? बोरियों की चोरी, घपला, बड़ी और हिसाब में गड़बड़ी। मुझे तो लगता है कोई अंदर का आदमी ही होगा। तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करना बेकार है चाचा, क्योंकि ये दुनिया बस सबूत मांगती है। मैं बिना सबूत के किसी दूसरे को कैसे गुनहगार साबित कर दूं? श्यामलाल जी सेठ मुझ पर इतना भरोसा करते थे, लेकिन पता नहीं किसने मैं घपलाबाजी कर दी और श्यामलाल जी सेठ का मेरे ऊपर से भरोसा ही टूट गया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है।
अब वही कुछ करेंगे। बेटा, तुम चिंता मत करो। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। वो जरूर ही खेत का काम खत्म करने के बाद चाचा से बात करते करते रात हो गई। पता ही नहीं चला विकास को घर पहुंचने में रात हो गई थी। विकास जब घर पहुंचता है तो उसकी दादी विकास का इंतजार कर रही होती है। तभी विकास की दादी कहती है विकास से, बेटा, आज तेरी ये मेहनत देखकर मेरी आंखें भर आई। लोग तुझे चाहे जितना भर भला बुरा कहें, लेकिन तू एक अच्छा इंसान है। लोग चाहे जितना तुझे कर या बेईमान के हैं, लेकिन तू एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। बस ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहना। लोगों के बहकावे में मत आना। मैन अगर कोई मुझे ईमानदारी का मतलब पूछे तो मैं उसे यही बताऊंगा कि जो कभी बेईमान के आगे न झुके, जो कभी गलत कामों को ना अपने, वही एक ईमानदार इंसान होता है। इतना सुनते ही दादी के आंखों से आंसू आने लगे। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान तेरा एक दिन जरूर भला करेगा। और एक सच्चे और एक ईमानदार इंसान को जो चाहिए वो तुझे भी एक दिन भगवान जरूर देगा। भगवान सबका भला करता है, तेरा भी करेगा। वही दूसरी और श्यामलाल सेठ के गोदाम में अब घोटाले के ऊपर घोटाले हो रहे थे। वो भी सच में पड़ गए थे कि अब विकास को भी निकाल दिया तो फिर ये घोटाले और बोरियों की छोरी कौन तर रहा है। श्यामलाल अपने कमरे से उठता है और गोदाम की ओर चल देता है। जब श्यामलाल अपने गोदाम में जाता है और सारे हिसाब की कॉपियां देखा है तो वो देखता है कि हिसाब की लिखावट उसके भाई विनोद से मेल खा रही है। तभी श्यामलाल का चेहरा सत्य पड़ गया और वह मुनीम जी से कहते हैं, मुनीम जी, आपने ये सारी पर्ची मुझे क्यों नहीं दिखाई? इस पर्ची पर तो मेरे भाई विनोद का लिखावट मेल खा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं विनोद जी लिखावट नहीं पहचान पाया। आपकी गलती नहीं है मुनीम जी, मैंने ही अपने भाई को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी और अपने कारोबार में बहुत कम ध्यान देने लगा था। मेरे भाई की लिखी हुई पर्ची यहां पर क्या कर रही है? वो तो ये सब काम नहीं देखा था। मुझे शक हो रहा है कि इस सारे घपले में मेरे भाई विनोद का ही हाथ है। हाँ मालिक, मुझे भी पहले से ही छोटे मालिक पर शक था, लेकिन आपको बुरा लगेगा इसलिए मैं बताना ठीक नहीं समझा। ये क्या मुनीम जी, आपको मुझे बताना चाहिए था। आप तो जानते ही हैं मैं कभी किसी गद्दार को माफ नहीं करता, चाहे वो मेरा भाई की ही क्यों ना हो। मालिक, हम एक काम करते हैं। जो पहले हमारे यहां लड़का काम करता था, रामू को बुलाते हैं और उसी से पूछते हैं कि पहले क्या हुआ था। सही कह रहे हैं मुनीम जी, उसी को ही बुलाए। उसके रहते भी बहुत बड़ा घपला हुआ था। अब कल सारा सच बाहर आ ही जाएगा। अगली सुबह रामू को बुलाया गया। वहां सभी लोग थे। राम वही लड़का था जो पहले काम करता था और बहुत बड़ा घपला हो गया था। वहीं पर विकास को भी बुलाया जाता है और कुछ मजदूर रहते हैं और साथ में श्यामलाल सेठ जी का बड़ा भाई विनोद भी वही होता है। रामू, आज जो सच है वो सबको बता दे। आज सब डबलीबाजी की पोल खोल दे। अगर तूने सच बताया तो मालिक तुझे बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन अगर तूने झूठ बोला तो सारे गमले बाजी का दोस्त तेरे ऊपर आ जाएगा और तुझे पुलिस में दे दिया जाएगा। तभी श्यामलाल रामू से कहता है, रामू, आज सब सच बोल दे। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि असली चोर कौन है, बस मुझे सबूत की जरूरत है। अगर तूने सच नहीं बोला तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी सोचा नहीं होगा। तभी राम बोलने लगता है, छोटे मालिक,
मुझे माफ कर दीजिएगा बड़े मालिक। वो सेल लबले बड़ी कोई और नहीं, आपका भाई विनोद जी कर रहे थे। वो मुझे बोरियों की चोरी करवाते और दूसरे गांव के सेट को बेच देते और मुझे भी पैसे देते। जब ये बात आपको पता चल गई तो उन्होंने कहा कि सारी घपलाबाजी का अपने कर ले और उन्होंने मुझे खूब सारे पैसे दिए। इतनी बात सुनते ही श्यामलाल अपने भाई विनोद के ऊपर आग बबूला हो जाता है और उसे गुस्से की नजर से देखने लगता है। तभी श्यामलाल विनोद से कहता है, अगर तेरे जैसे भाई घर में हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। तू तो आस्तीन का सांप है जो अपने ही घर में डाका डालने चला था। तुझे शर्म नहीं लगी? शर्म नहीं लगी एक बच्चे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हुए? विकास को कितना कुछ सहना पड़ा। निकल जा यहां से। जायदाद का जितना हिस्सा तुझे मिलना था अब वो भी नहीं मिलेगा। अगर आज के बाद इस गांव में दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं। श्यामलाल ने सबके सामने विनोद को बेइज्जत कर दिया और सब ने ये सब देखा। तभी विनोद शर्मिंदा होकर वहां से निकल गया। उसके बाद तभी श्यामलाल विकास से कहता है, बेटा विकास, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे ऊपर शक किया। मुझे पता नहीं था कि असली सांप तो मेरे घर में बैठा है। एक चोर नहीं थे बेटा, मुझे माफ। असली सच मेरे सामने होते हुए भी मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कर दो। अरे अरे सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया मुझसे माफी ना मांगे। आपने वही किया जो उस वक्त सही था। आपको थोड़ी पता था कि मैं कर नहीं हूं। धन्य है तेरी मां जो तुझ जैसा बेटा उसको मिला। बेटा, तेरी इस बहादुरी के लिए मैं तुझे इनाम भी दूंगा और काम भी। तू अब मुंशी जी के साथ काम करेगा और तेरी पगार डबल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी आपका। हमारा जीवन भी अच्छा होगा आपकी वजह से। उसी दिन से विकास का जीवन बदल गया और वो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि यह कहानी और भी लोग देख सकें।